Kundalini Yoga. Namaste. I am Pushkar Roshi and I am welcoming everyone to today's webinar. SSS Canada has organized today's webinar. The topic of today's webinar is Kundalini Yoga and Yogi Ji Hemant Passport, also known as Adesh Nath, is our teacher and guru for this session. Yogi Ji has been born and brought up in Pune, India, in middle class family. His father was working in government job and also conducting side business to feed kids in the schools. His mother is housewife and still healthy at 91 years. His family atmosphere was spiritual. Yogi Ji had started working at the age of 20 in government job. While working, he obtained BCom and planning immigrated to Canada in 2000. Then Yogi Ji did MA Economics in Pune. He went to France to IEPE in universities de Grenoble to complete his French medium economics and planning of energy, a certificate CSS in specialized superior studies. After studying in French universities, he immigrated to Canada in 2003. He is working as an independent business agent in Primerica Financial Services Limited in Toronto, Canada. He received spiritual blessing earlier in his life at 17 years as well as at 25 years. Yogi Ji, a yoga practitioner and teacher over 14 years. He has taken spiritual guidance from Shri Sadguru Chaitanya Devendranath from Kanifnath Mutt, Chinswad, Pune in 1997. He has received siddhis over the period and he wants to share his knowledge of Kundalini Yoga and siddhis with you. Please fill the form while you are listening to him. This was short introduction of Yogi Ji we recorded. Now I ask Yogi Ji to start the lesson. Okay. Thank you. Actually, you see, even I will just talk to you in direct. You know, in your life, हम हिंदी में बात करेंगे इंग्लिश. What is good for you? राहुल जी. यस सर. हिंदी आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रहा. ओके. आवाज ठीक नहीं आ रहा. साफ नहीं आ रहा. अभी आ रहा है? हाँ सर. हिंदी में बात कर. हम जब बाहर जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी ऑफिस में काम है, ठीक है, किसी को मिलना है और आप वहां जाते हैं और वो बंदा जिससे आपका काम है वो बाहर आ जाता है, वो आपको गुड मॉर्निंग वगैरह करता है, आपसे पूछता है कि क्या है, आप अपना काम बताते हैं, अपना काम हो जाता है. तो बेसिकली क्या होता है कि आपको एक ब्लेसिंग मिलता है. कभी कभी उल्टा होता है कि कभी आप जाते हैं और आपको जो बस है वो निकल जाती है, उसके बाद आपको कोई टैक्सी मिलती है तो वो बीच में बंद पड़ जाती है. तो ऐसे दोनों तरीके के अनुभव हमें आते हैं. तो हमको ये देखना है कि ये जो क्या बोलते हैं ना, ये निसर्ग है, हमको कोई मैसेज देता है. तो ये मैसेज देने की जो बात है ना, वो हमको पता होनी चाहिए. तो ये कुंडलिनी से आ जाता है. अभी कुंडलिनी में क्या होता है पहले कि आप जब कोई गाना सुनते हैं या आप ढोल बजाते हैं तो आपके पीछे जो है ना, जो क्या बोलते हैं ना, हम बैकबोन होते हैं, उसमें एक ऐसा
चमक आ जाती है, तो आपको पता चलता है कि समथिंग इज रियली क्रीमी। तो वो चीज वहां पे पहुंचते हैं, वो पहला शुरुआत है। और ये जो क्या बोलते हैं ना, कुंडलिनी की जो बात है वो भगवत गीता में भी आती है। भगवत गीता में दूसरा जो अध्याय है सांख्य योग, उसमें वो बताता है कि ब्राह्मी स्थिति क्या है, कि जब को कुछ होता है नहीं होता है आपको कुछ नहीं पता। इंडिया में क्या होता है, भारत में सब कुछ बोलते हैं लेकिन उसमें अमल कोई नहीं करते, तो वो बेसिक प्रॉब्लम है। दूसरी बात ऐसी होती है कि जब आप मतलब 14वां जो अध्याय है भगवत गीता का, उसमें उसने स्थित प्रज्ञ की बात करी है। स्थित प्रज्ञ मतलब आपका दिमाग शांत हो जाता है, आपके मन के विचार कम हो जाते हैं, और उस स्थिति में जाने के बाद आप एक्चुअली आत्मज्ञान जो होता है तो वहीं पे होता है, वहां से चालू हो जाता है। तो ये जो 2 स्टेज उसने कृष्ण ने भी बताया है वो वहीं पे आते हैं। तो हमका यह पहला जो लेवल है उसमें हमें वहां तक पहुंचना है। तो वहां पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा उसमें बात करने वाला हूँ। ऐसा होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि निंदा, जो आप दूसरे की गलत बात करते हैं, उसका सोचते हैं, तो उसका आपका जो ज्ञान है उसके ऊपर उसका ये होता है, और आपको बहुत आपका पुण्य निकल जाता है। तो इसलिए जितना कम आप बात करेंगे वो अच्छा है, वो पहली बात। दूसरी बात जो गणेश जी का है, गणेश भगवान का अथर्वशीर्ष, उसका बहुत फायदा होता है। वो भी हमको उस तरफ ले जाने के लिए बहुत फायदेशीर होता है। तीसरी जो बात है वो है क्या कहते हैं कि राम रक्षा होती है, या मारुति का जो हम बोलते हैं ना हनुमान चालीसा, उसका भी बहुत फायदा होता है। अगर सवेरे आप करते हैं तो उसका भी बहुत फायदा होता है। तो ये जो कुंडलिनी है वो पहले आपको जब आपके सब खत्म हो जाएंगे, विचार खत्म होने लगते हैं, मतलब मन आपका शांत होता है, बुद्धि शांत हो जाती है, और उसके बाद आपका चित्त मतलब आपका जो ध्यान है तो आप एक जगह लगा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी हमारा होता क्या है कि हमारे दिमाग में सब चीजें चलती रहती है, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, तो उससे क्या होता है हमारा ध्यान भटक जाता है। तो पहले उसको इसलिए योगा जो है ना वो चित्त वृत्ति उसको बंद करने का है, उसको निरोध करना है। तो वही चीज हमको करनी है। और उसके बाद आपको कैसा पता चलता है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है? ठीक है, आप जब आगे जाते हैं तो आपको कोई चीजें दिखने लगती है, जो आपके जिंदगी में आगे आने वाली चीजों की बात होती है। एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक फ्लैश, एक फिल्म जैसी निकल जाती है, और वो निकल जाते हैं, और जब वो चीज फिर दोबारा होती है जिंदगी में, तो फिर वहां पे आपको वो फिल्म आपके आंखों के सामने आ जाती है। वैसे आपके मुंह को जो है ना कभी कभी कोई कड़वाहट आती है, तो आपको पता चलता है कुछ न कुछ होने वाला है, बुरा होने वाला है। कभी कभी अच्छा स्वाद भी अच्छा आता है, तो लगता है कि कुछ आने वाला है। आपके कान में कोई आपको सुनाई देने लगता है, उसका भी बहुत फायदा होता है। तो अभी हमको ये देखना है कि प्रॉब्लम ऐसा होता है जब हम ये अध्यात्म के मार्ग से जाते हैं तो हम सोसाइटी से जुदा हो जाते हैं। लेकिन हमारे सोसाइटी में अभी इतने प्रॉब्लम है कि हम उससे जुदा होना तो हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे सामने प्रॉब्लम दिखते हैं। तो होता क्या है कि हमको ऐसे तरीके से सोसाइटी में जाना है जहां हमारे मन के ऊपर उसका इंप्रेशन कम हो जाए। काम तो करना है एक कर्म योगी की जैसे, लेकिन उसके इंप्रेशन है मन पे, मन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो देखना चाहिए। और एक बात मेरे ध्यान में आ गई जो मैंने देखा है कि 5 तरीके के रास्ते हम ले सकते हैं। पहला तो जो है गणेश जी का है, जहाँ पे आपका मन वृद्धि और सिद्धि दोनों आपके साथ चलते हैं। वृद्धि मतलब आपको पैसा भी ऑटोमेटिक आने लगेगा, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ न कुछ हो जाएगा, आपका पैसा आपको मिलता रहेगा। और सिद्धि मतलब आपको ऐसे चीजें दिखने लगेगी जिंदगी में कि जो आपको चाहिए वो अपने आप होने लगेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और तीसरी बात ऐसी होती है कि जो कोई प्रॉब्लम आपके आने वाली है वो ऑटोमेटिकली उसका जो इंटेंसिटी वो कम हो जाता है।
मैंने दो चीजें देखी है। शिव जी के पीछे जो लगते हैं, शिव जी का जो ध्यान करते हैं, उनके जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं आती। और जो कृष्ण के पीछे लगते हैं, कृष्ण भगवान के पीछे लगते हैं, तो कृष्ण क्या करता है कि आपको जिंदगी में ऐसे कोई घटना घटता है, ऐसे कोई चीजें बनाता है, तो उससे आपको सीख मिलती है। और कृष्ण क्या करता है कि आपको लेसन्स देता है कि ऐसा करिए, बताता नहीं है। सो यू हैव टू फिगर आउट योर ओन वे। सो इसलिए मुझे शिव जी अच्छे लगते हैं कि शिव जी आपको आने ही नहीं देते, कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। होता क्या है कि मैं बहुत सारे साल तक दत्त महाराज का उपासक रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। अभी श्रावण में मेरा दत्त महाराज का अध्ययन चालू हो जाएगा। होता क्या है कि ये जो है ना, वो आपको तपस्या के नीचे जाते लगे, आप संसार से निकलने लगते हैं। तो इसलिए मेरे बहन ने मुझे बताया था कि आप देवी का काम करो, अध्ययन करो, देवी का उपासना करो। तो वो चालू करने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत परिणाम बदल गए। उसका मतलब होता क्या है कि ये जो गेम खेलते हैं लोग, ये जो असुर लोग कहेंगे हम, ये जो गेम करते हैं तो हमारे ध्यान में नहीं आते, क्योंकि हम शिव जी के जैसे भोले होते हैं। लेकिन एक बार आप इसके देवी के उपासना करने लगेंगे तो आपको वो चीजें भी ध्यान में आने लगेगी, ये क्या खेल रहा है। तो आप उसको ठीक तरीके से आप उससे देख सकते हैं कि कैसा उससे हम निपट सके। और एक बात मुझे बतानी थी कि ये जो क्या कहते हैं कि जब हम आगे आगे जाते हैं तो आप उस साधना में, तो आप अपने जिंदगी के जो बच्चे हैं, अपने औरत वाइफ है, उनसे दूर होने लगते हैं, आप अकेले होने लगते हैं। जब आप अकेले होने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जीवन मिथ्या है, ये माया है। ये माया ठीक है, लेकिन आपको माया में ही रहना है, आपको माया से हाथ करना है। इसलिए आपको देवी जी की आवश्यकता है। मैंने आपको शिव जी का बारे में बोला, कृष्ण के बारे में बोला, देवी के बारे में बोला। अभी सूर्य उपासना, जो आप सूर्य नमस्कार करते हैं सब, उससे क्या होता है कि आपको एक तेज आ जाएगा आपके बोलने में, आप जहां जाएंगे आप जो बोलेंगे उसके ऊपर बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और आपके काम हो जाएगा। वो सूर्य नमस्कार का फायदा होता है। और पांचवी जो है, जो हम गणेश जी का मैंने बात किया, गणेश जी का होता क्या है कि आपको सिद्धि और सिद्धि दोनों मिल जाते हैं। ये 5 मार्ग हमारे सनातन धर्म में है। तो ये हम कैसे अपने आप को वो सिद्धि के मार्ग में जाने लगेंगे, उसके बारे में मैं ये 3 लेवल पे बात करने वाला हूँ। पहली जो है, जो आत्मज्ञान। बेसिकली आत्मज्ञान मतलब आपको लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। दैट इज जनरली हाउ इन इंडिया दे से, बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज। सेल्फ रियलाइजेशन इज, जो भी आपको प्रश्न है आपके मन में कि आपको ये करना है, वो करना है, जो प्रश्न है ना, उसको प्रश्न के उत्तर अपने आप मिलने लगेंगे। तो आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, कि आपके अंदर से आपको पता चलेगा कि इसका जवाब ये है। तो उसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। दूसरी स्थिति में मैंने आपको बताया कि आपके जो 5 इंद्रिय है, उसको आपको मैसेज आने लगेंगे उससे। उसमें होता क्या है कि पहले बार आपको फॉल्स मैसेज भी आते हैं, क्योंकि जब आप कुंडलिनी पे आगे जाएंगे तो आपको असुर भी आपको बीच में आएंगे और वो आपको फॉल्स मैसेज देंगे। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है। तो अपना लॉजिक लगा के हम उससे निकल सकते हैं। ओके, ये दूसरा भाग। तीसरी चीज है जहां पर आपको विजन आते हैं, मतलब आपका कुछ मतलब नहीं, आपके जिंदगी से कुछ पहले तो आपको आपका जिंदगी का सब पता चलता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ था। या तीसरी जो बात है, नेक्स्ट लेवल है, वहां पे आपको आगे दिखने लगता है कि आपके सामने कोई बंदा आता है तो उसके जिंदगी में क्या हुआ है, वो भी आपको दिखने लगता है। या ये आपको ऐसे कोई चीज दिखेंगे कि मतलब ये दुनिया में कुछ बड़ा आने वाला है, कोई संकट आने वाला है, तो आप देख सकते हैं। और वो चीज जो है ना, उसके बाद आप कंप्लीटली जो संसार से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, आप उससे निकल जाएंगे। वहां पे हम अटक जाते हैं। अगर वहां से आगे निकल जाएगा, आपका कर्म खत्म हो जाता है। तो वहीं पे
एक चीज ऐसी होती है कि संजीवनी जो होती है, जहाँ पे आप समाधि में तो होते हैं, लेकिन समाधि में आप काम करने लगते हैं, आपके थ्रू काम किया जाता है, आपको नहीं पता कि आप काम कर रहे हैं, वो काम करवा रहा है, आप यू आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, वैसा हो जाता है। तो वो चीज एक बार पता चल गई तो उसका भी बहुत फायदा होता है। जो बहुत लोगों ने जो काम किया था उसी स्थिति में किया है कि जो उनसे करवा लिया, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो हम इस कोर्स में इसी के थ्रू जाएंगे, इसके बाद इसी में आगे आगे जाएंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं, तो आई विल जस्ट ट्राई टू हेल्प यू एज टू हाउ वी कैन गो फर्दर फ्रॉम देयर। ओके, if you have any questions just go ahead and ask. नहीं अभी कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, बेसिकली क्या है ना कि मुझे ये करना है कि ये जो हम बनाएंगे उसके जो पैसे बनेंगे ना वो फिर सोसाइटी में जाएंगे। इस तरह मुझे करना है कि जहाँ पे जो अभी फंड जो रेस करते हैं ना, वो फंड फिर सोसाइटी को जाएगा और उस पैसे से हम कुछ काम कर सकते हैं। अभी पुष्कर जी काम कर रहे हैं कि हम एक चैनल बनाएंगे इसी में, जो बाहर के देशों से पैसा आएगा जो आपको देना है। अभी क्या होता है ना कि आपको पेमेंट करना पड़ता है, पेटीएम को या देना पड़ता है। अभी वो नहीं होगा, अपना इंटरनल चैनल बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अपने पैसा अपने सोसाइटी में डालना है, और कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से वहाँ पैसा घुमा सकते हैं, तो उसके पीछे हम पड़े होंगे। मुझे हमें देखना है कि सब जगह, अभी हम कनाडा में भी लेंगे, उससे भी जो आएंगे वहां पे भी री इन्वेस्ट करेंगे। तो ये पैसा जो है हम फंड रेस कर सकते हैं और एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। ये चालू करने की इच्छा है। बढ़िया। हाँ, तो अभी देखेंगे कैसा आगे जाना है। मतलब मैं जब आएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसका योग मार्ग में आगे कैसे जा सकते हैं। ये क्या बोलते हैं कि जो आपको आत्मज्ञान होता है या कुंडलिनी जागृत करने के लिए क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप मतलब ढोलक बजाते हैं, उसका भी फायदा होता है। आप जब मंदिर में जाते हैं वो घंटी बजाते हैं, उसका भी फायदा होता है। हाई फ्रिक्वेंसी जो भी है उसका बहुत फायदा होता है। तो जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी चीजें होगी उसको आपके कुंडलिनी को जागृत करने के लिए बहुत फायदा होता है। तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करेंगे, और हमको देखना है कि एट द एंड ऑफ 5 सेशंस कि आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, आपकी सोशल प्रॉब्लम हो, तो वी विल डिस्कस एंड ट्राई टू हेल्प एंड गो अहेड फ्रॉम देयर। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है और यहाँ बात करनी है, कुछ कहिए, आपको पूछना है। दीपक जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। अभी योगी जी ने कोर्स के बारे में बता दिया है, तो हमारा लेवल 1 का कोर्स रहेगा कुंडलिनी योग एंड आत्मज्ञान। तो ये जो कोर्स है वो 5 सेशन का कोर्स रहेगा। उसमें 5 दिन हम 1-1 घंटा का कोर्स रहेगा। तो उसके लिए जो जो इंटरेस्टेड है उनके लिए मैंने एक लिंक शेयर किया है, रजिस्ट्रेशन लिंक। शायद राहुल जी ने उसमें पहले से ही फॉर्म भरा है। दीपक जी, आप अगर इंटरेस्टेड है तो आपको मैं लिंक भेज देता हूँ। ये कोर्स सिर्फ मराठी या इंडियंस, भारतीय लोगों के लिए रखा है अभी। उसका अनुभव लेके। यूएस का है दीपक, यूएस में है, न्यूयॉर्क में। दीपक जी, आप भी कोर्स में इंटरेस्टेड है तो फिर आप ये फॉर्म भरिए, आप हमको कांटेक्ट करेंगे। और अभी ये कोर्स हम श्रावण माह में लेने की सोच रहे हैं, मतलब सोमवार से शुरू होने का विचार है। तो इसके बारे में आप अभी आपके मित्र परिवार को बता सकते हैं। और हम इसके बारे में
जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारा प्रश्नोत्तर का सेशन होता है, हमको कुछ प्रश्न आते हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुंडलिनी क्या है, हम इसके बारे में क्या सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भारतीय परंपरा क्या है, ये जो गुरुजी ने बोला, योगी जी ने बोला है, 5 अलग अलग परंपरा है, एक गणेश परंपरा है, शिव परंपरा है, इस सभी के बारे में चर्चा करने के लिए हमने एक फेसबुक का फोरम भी डिजाइन किया है। तो फेसबुक का ग्रुप का और रजिस्ट्रेशन का मैं लिंक अभी भेजता हूँ, आप जरूर उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। और एक बात बतानी थी मुझे कि हम जो खाना खाते हैं, तो अगर घर में ही आप टमाटो या मतलब मिर्च लगा दें, और जब आप उसको पानी डालते हैं, अच्छे मन में विचार आए, आपका नाम संकीर्तन करें, तो उसका बहुत फायदा होता है। वो भी एक बहुत फायदेमंद। अच्छा, फिर अभी यहाँ अभी पे खत्म करते शिविर के बारे में या हैं। फिर आगे के हमारे कार्यक्रम के बारे में किसी कोई प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन खत्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसा रहेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, वो उसमें अपडेट कर देना जैसा रहेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है ना? हाँ, तो जो भी रहेगा फिर कर लेंगे व्हाट्सएप पे बात। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा चलेगा, ओके। अभी मैं ठीक है, जो ओके, श्योर सर। जिन्होंने फीस भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ, और आगे के हाँ सभी जी, सूचनाएं वहां पे मिलेंगी सबको। हाँ जी। जी हाँ। तो योगी जी, आपको और कुछ कहना है? नहीं, ठीक है। अभी बहुत लोग आने वाले थे, लेकिन अभी आए नहीं है, उन्होंने रजिस्टर किया, तो हम बाद में देखेंगे उनको कैसा इन्वॉल्व करना है। चलो ठीक है, कोई बात चलेगा, ओके, ठीक है, ये सेशन हम खत्म करते हैं। ठीक है।